जय हिंद, वंदे मातरम। हम भारतीयों की एक बहुत बुरी आदत होती है और वो ये कि भाई जब भी हम कहीं मतलब किसी विदेश में जाके मिलते हैं किसी से तो हमारी एक्सेंट जो है वो अपने आप बदल जाती है। और कई बार वो एक्सेंट इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा बनावटी भी दिखलाई पड़ती है। और ऐसे में जो हम किसी हमारे ही चहेते व्यक्ति को ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं तो हम बिल्कुल मौका भी नहीं छोड़ते उसकी टांग खींचने का। अब ऐसा ही कुछ वाक्य निकल कर सामने आया जब आरआरआर के बारे में बात करते समय जूनियर एनटीआर की एक्सेंट भी कुछ ऐसी ही विदेशी हो गई। अब उनकी इस विदेशी एक्सेंट के ऊपर ही पब्लिक उनके काफ़ी मज़े ले रही है और बोल रही है कि भैया इतनी फेक एक्सेंट की भी क्या ही ज़रूरत थी। पहले ज़रा जान लेते हैं कहाँ पर हुआ ये वाकया, उसके बाद देखेंगे कि लोगों को कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं इसी बात को लेकर। जूनियर एनटीआर भले ही तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार हैं, लेकिन उनकी आरआरआर के रिलीज के बाद उनकी दुनिया भर में ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग हो चुकी। इस फिल्म ने जूनियर एनटीआर को पैन इंडिया स्टार बना दिया है। इस समय आरआरआर ऑस्कर की रेस में शामिल है। एस राजमौली की इस फिल्म में जूनियर एनटीआर कोमाराम भीम के रोल में नजर आए थे, जिसे विदेश में भी तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन इस समय जूनियर एनटीआर अमेरिकन अंग्रेजी बोलने के चक्कर में यूजर्स के निशाने पर आ गए और यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करने की जबरदस्त कोशिश भी करी, तो वहीं कुछ फैंस उनके सपोर्ट में भी उतर आए। दरअसल जूनियर एनटीआर एस राजमौली के साथ इस समय अमेरिका में है। हाल ही में वहां उनकी फिल्म आरआरआर की ऑस्कर की टीम के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। सभी ने ना सिर्फ फिल्म की तारीफ करी बल्कि जूनियर एनटीआर और एस राजमौली को स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। इसके बाद राजमौली और जूनियर एनटीआर ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में जूनियर एनटीआर जिस तरीके से अमेरिकन इंग्लिश बोलते हुए नजर आ रहे हैं वो यूजर्स को हैरान कर रहा है। यूजर्स ने जूनियर एनटीआर के एक्सेंट को फेक बताया और कहा कि उन्हें इस तरह से बोलने की आखिर जरूरत ही क्या थी। जूनियर एनटीआर और एस राजमौली के इंटरव्यू का एक छोटा सा क्लिप इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख यूजर्स ने जूनियर एनटीआर के इंग्लिश बोलने के लहजे पर कमेंट करना शुरू कर दिया और इसको फेक बता दिया। एक यूजर ने सवाल कर दिया कि यार ऐसे बोलने की तुमको जरूरत ही क्या थी। मतलब यदि हम लोग सीधे तौर पर समझने की कोशिश करें कि यार इन लोगों ने आखिर ऐसी भी क्या मतलब बात बोल दी है, तो अगर हम लोग उस क्लिपिंग को देखने की कोशिश करें कि भाई किस क्लिप के ऊपर आखिर इतना बवाल हो रहा है, तो ये वो क्लिप है जिसके ऊपर इस समय इतना बवाल चल रहा है, जिसमें कि आपको बैठे हुए दिख रहे हैं दोनों एस एस राजमौली जी और जूनियर एनटीआर। यहाँ पर इनकी जो एक्सेंट है ये और इसके ऊपर लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया कि भैया नहीं आप फेक एक्सेंट को यूज कर रहे हो। अब इसके ऊपर जो पब्लिक का रिएक्शन सामने आ रहा है, हम उस रिएक्शन को भी यदि देखने की कोशिश करें तो थोड़ा और समझ में आएगा कि यार कैसा क्या पब्लिक को इस समय जम रहा है, नहीं जम रहा है। कुछ एक ट्वीट्स हैं, जैसे कि एक ये ट्वीट है, इसमें लिखा है ओवर एक्टिंग का बाप। टोनी ने लिखा है यहाँ पर व्हाई कांट ही स्पीक इन इंडियन एक्सेंट, अकड़ा सेटल आई एक्सेंट कैच चेस्ट इट्स फाइन कहीं कानी चिन्ना टूअर कोसम इंटा शो ऑफ। इतना समझ में आ गया कि भाई सुना रहा है यार सामने वाले को। इनने क्या लिखा है, ही इज क्लियरली फेकिंग हिज एक्सेंट। अच्छा जी, फेक एक्सेंट मतलब देखते जाओ बस, क्रिंज फेस्ट। मतलब ऐसा भी नहीं कि वो बहुत बुरा बोल रहा था, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से उसको बना दिया ना वो ज़्यादा बुरा लग रहा है। I don't think he consciously changes his accent. He is linguistic, so he unconsciously adapts the nuances of each language and his target audience and channels accordingly. बाप रे, इंसान है कि मशीन। प्रियंका लिखा, you all like this accent. He speaks so nicely. I love listening to him. Love his sense of humor, but this accent is so off-putting. Wish someone would tell him to speak like he does originally. बॉब ने लिखा, he may not actually be putting an accent. I think these people have studied in international schools with English teachers. Many even went to Europe for universities. Chances are he naturally speaks like that and swaps to an Indian accent in India. ये भी होता है। नंद किशोर ने लिखा है, भैया so funny to see तारक slay the accent at Hollywood interviews for RRR not complaining though. मतलब इस तरीके के कुछ रिएक्शंस है जो कि इनके इसी पूरे वाक्य को लेकर सामने आ रहे हैं और इस समय काफ़ी वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड के चक्कर में शायद हैं विदेश में, वहाँ पर भी ये सब चल रहा है, नॉमिनेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो आरआरआर को इस समय काफ़ी फुटेज मिल रहा है। इसी सब चक्कर में ये सब बातें चल रही हैं और लोगों को ट्रोलिंग का एक बहाना मिल गया है। आप लोगों का कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।